साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे 16 कलाओं में पारंगत थे, यानी कि वो एक पूर्ण थे। भगवान राम भी 16 कलाओं में पूर्ण नहीं थे। लेकिन यदि हम ये चर्चा कर दें कि वो कलाएं कौन कौन सी थीं, तो वो 16 कलाओं में जो पहली कला आती है वो है श्री संपदा, जिसका अर्थ होता है कि धन का सृजन करना और उस धन को संचित करना ही श्री संपदा कहलाता है। हम लोग बहुत प्रकार की कथाएं सुनते हैं, बहुत से चैनल हैं, बहुत से कथावाचक हैं, बहुत से शास्त्री हैं, बहुत से लोग जो व्यासपीठ पे रहते हैं, बहुत सारी चर्चा होती है। तो हमें उस चर्चा को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें प्रत्येक चीज़ का वर्णन है। जो भगवान की 16 कलाएं हैं और उनमें से जो पहली कला है वो श्री संपदा है। श्री संपदा का भाव ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो धन का सृजन करे और उस सृजन किए हुए धन को संचित करे। महाभारत का यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें एक विदुला प्रकरण आता है। विदुला प्रकरण में क्या है कि दान, तप, सत्य, विद्या, धन संग्रह का पुरुष प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का सोयस नहीं गाया जाता है वो अपनी माता की विष्ठा है। सच्चा सपूत वही है जो दान, तप, सत्य, विद्या, धन संग्रह का प्रसंग चलने पर दूसरे व्यक्ति को दंग कर देता है। कहने का भाव ये है, जो पहली कला है श्री संपदा, उसका भाव ये है यदि आपके पास सृजन करके संचित धन नहीं है तो आप दान नहीं कर सकते हैं। दान आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास धन का संचय होगा। तप आप तभी कर पाएंगे जो आप तप करने के लिए आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना होता है, और गृहस्थ में आपके माँ बाप हैं, आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, जिनके आपके आश्रित हैं। अगर उनके लिए संचित किया हुआ धन आपने नहीं रखा हुआ है तो आप किसी कार्य में, सामाजिक कार्य में या राजनीतिक कार्य में कहीं तप करना चाहते हैं तो वो कभी भी संभव नहीं होगा। यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने में भी बहुत सी बाधाएं आती हैं, सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो जगह जगह पे आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि संचित किया हुआ धन आपके पास नहीं है तो कभी भी आप सत्य का मार्ग नहीं अपना पाएंगे। विद्या कभी भी आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास धन होगा, और वर्तमान परिदृश्य में तो संभव ही नहीं है। यदि आपने संचय नहीं किया है तो आपके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वो धूमिल हो जाएंगी। दान, तप, सत्य, विद्या, धन संग्रह, और धन संग्रह तभी होगा जब आप सत्मार्ग पे होंगे। यदि किसी के पास धन संग्रह है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि उसने सत्कर्म किए होंगे या सत्कर्म कर रहा होगा। यदि आपके जो कार्य हैं वो सामाजिक रूप से उचित नहीं हैं तो आप धन का संग्रह कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धन को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। धन में लक्ष्मी का निवास बताया गया। लक्ष्मी आपके यहाँ तभी रहेगी जब आप अच्छे कार्य करेंगे। तो हमारे ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति बुरे कार्यों में लिप्त है तो वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का निवास का अर्थ होता है कि धन संग्रह आप नहीं कर पाएंगे। बुरे कर्म कौन से हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति है शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, अन्य इसी से संबंधित अन्य कार्य भी करता है, तो लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी। यानी कि चाहे जितना भी धन आपके पास संचित हो वो संचय के रूप में नहीं रह सकता है।
तो मनुष्य के जीवन का सर्वप्रथम 2 कार्य उसके लिए बहुत आवश्यक हैं। एक तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जैसे हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें ग्रंथों का एक लंबी श्रृंखला है, और संयोग से और सौभाग्य से एक गीता प्रेस गोरखपुर है, जहाँ पे हर प्रकार की धार्मिक पुस्तक उपलब्ध है। बहुत ही सस्ते मूल्य में, कम रेट पे, एक उचित व्यवस्था में आपको एक अच्छी पुस्तक मिल सकती है। चाहे आप श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहें, गीता पढ़ना चाहें, श्रीमद् भागवत आपको बड़ा लगता है तो कम से कम गीता का अध्ययन अवश्य करें, तभी इस तरह की चीज़ें आपके पास पहुंच पाएंगी। मित्रों, मैं आपसे इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आज हम लोग संकल्प लें कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मुख्य कर्तव्य है वो है धन का अर्जन करना और धन का संचय करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार देते हैं। धन्यवाद।